अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। दो से तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना। आप कटिंग करना अगर घर में चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। और इसके जो अम्ब्रेला फ्रॉक है इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं डोरी वाला गला। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाया था। इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। अब यहाँ पे आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड गले से, कि बैक साइड का गला हम किस तरीके से बनाएंगे। तो बैक साइड का गला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इसकी विड्थ, वो रखेंगे हम 3 इंच के करीब, 3 इंच के करीब हम इसकी विड्थ लेंगे। और 2.5 इंच हम इसकी रखेंगे लेंथ। 2.5 इंच आप इसकी लेंथ लेंगे और विड्थ जो है वो आप रखोगे तकरीबन 3 इंच के करीब, 2.5 इंच के करीब। और इस तरीके से हम इसकी क्या कर लेंगे, कटाई। ये बैक साइड के गले से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉक को बनाना। और इसका जो फ्रंट साइड का गला है वो आप देख सकते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बैक साइड की अम्ब्रेला फ्रॉक की बैक साइड की गले की मैंने कटाई कर ली है। और अब हमने जो इसके ऊपर लगानी है मगजी लगानी है बैक साइड के गले के ऊपर, उसका कपड़ा हम काट लेते हैं। उसका जो कपड़ा होता है वो तिरछा काटा जाता है इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है सिलाई। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लेंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इतने बड़े कट आपने नहीं लगाने, बहुत छोटे छोटे कट लगाएंगे। बहुत छोटे छोटे कट लगाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि इसकी जो हमने मगजी की सिलाई लगाई है इसमें एक बहुत अच्छी सी सफाई आ जाए और किसी भी तरह की चुनट वगैरह इसमें ना पड़े इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको अब देख लो कि मैंने सिलाई कितनी लगाई है। 1/2 इंच की हमने सिलाई लगाई है, उसके ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। कट लगाने के बाद क्या करेंगे, 1/2 इंच का कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद सफाई आ जाए। जितना कपड़ा आप स्टार्ट से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे इतना कपड़ा ही लास्ट तक आपने इसको फोल्ड करते हुए ले जाना है। ऐसा नहीं करना कि दरमियान से आप ज़्यादा कपड़ा ले लें और स्टार्ट से आप कम कपड़ा ले लें। जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से नीचे तक सिलाई जो है बिल्कुल बराबर आपने रखनी है और एक जैसा आपने कपड़ा लेना होता है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको उतार दें। ये हमने बैक साइड की मगजी लगा ली है। अब ये फ्रंट साइड का गला और बैक साइड का, सबसे पहले हम शोल्डर्स को आपस में अटैच करने वाले हैं। तो ये जो मगजी का कपड़ा होता है इसको ऊपर वाली साइड पे रखा जाता है। ये भी जो भी मैंने बैक साइड का गला बनाया है इसको ऊपर रखा जाता है और जो फ्रंट साइड का गला होता है वो नीचे रखा जाता है और इस तरीके से शोल्डर्स को आपस में अटैच किया जाता है। अब दूसरी साइड का जो शोल्डर है उसको भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। जो बैक साइड की मगसी वाला कपड़ा है उसको ऊपर रखेंगे और जो गला है हमने डोरी वाला गला बनाया था उसको नीचे रख के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। शोल्डर्स की सिलाइयों को पक्का करने के लिए अगेन मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि शोल्डर की जो सिलाई है वो अच्छे तरीके से पक्की हो जाए। यही काम हमने एक शोल्डर के ऊपर किया तो वही काम हम दूसरे शोल्डर के ऊपर भी करेंगे। शोल्डर की सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, शोल्डर से हमारा अटैच हो चुका है। अब बारी आती है कि जो अम्ब्रेला फ्रॉक का ऊपर का साइड है और नीचे घेरे वाला पोर्शन है उसको हमने कंप्लीट करना है। उसको अटैच करने का तरीका क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली साइड होती है इसके मिड के ऊपर भी, मिड में भी आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। यहाँ पे देख ले पहले उसको अच्छे से कि इसका मिड कहाँ बन रहा है। उसके बाद इसका जो मिड होता है यहाँ पे एक कट लगा दिया जाता है और जो नीचे वाला घेरा होता है उसके ऊपर भी उसका भी इसी तरीके से दरमियान का उसका हिस्सा बना के तो वहाँ पे भी कट लगा लिया जाता है कुछ इस तरह। ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है उसके दरमियान में भी कट लगा लेना है आपने और ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें के भी उस कट लगाने के बाद दोनों कट को आपस में अटैच कर लिया जाता है। और फिर आपने जो सिलाई होती है वो भी आपने कट वाली साइड से दरमियान से आपने स्टार्ट करनी है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक की पेटी जो ऊपर हमने डाली थी और नीचे वाला घेर, इसको दोनों को अटैच करने लगी हूँ मैं। और सिलाई को हम स्टार्ट करेंगे दरमियान से।
दरमियान में से सिलाई इसलिए लगाई जाती है ताकि दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर आएँ। ऐसा ना हो कि ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में कुछ फ़र्क आ जाए। दरमियान में आप सिलाई लगाओगे तो दोनों साइड्स आपकी बिल्कुल बराबर आएंगी। और कट लगाने का मकसद ये होता है कि दोनों साइड्स का हमें अंदाज़ा हो जाए कि उनका जो ये मिड पार्ट है, सेंटर पार्ट है, वो कहाँ पे आपस में अटैच होगा। ये फ्रॉक की जो फ्रंट साइड थी ये हमने अटैच कर ली है, तो अब फ्रॉक की जो बैक साइड है उसको भी सेम ऐसे ही हम अटैच कर लेंगे। दोनों साइड्स को अटैच कर लेने के बाद आप देख सकते हो कि दोनों साइड्स जो है बिल्कुल बराबर आ गई हैं। दोनों साइड्स को बराबर कर लेने के बाद हम जो है अब मेजरमेंट कर लेते हैं। जो कमीज जो अम्ब्रेला फ्रॉक की चेस्ट है उसको हमने रखना है 16 इंच। 16 इंच के ऊपर एंटी टेप को रखते हुए दोनों साइड्स के ऊपर निशान लगा लेते हैं। चेस्ट को 16 इंच रखने के बाद उसके बाद बारी आती है कमर की, तो कमर हमने रखनी है 14 इंच। 14 इंच के ऊपर आप इसके निशान लगा लें। तो नीचे जो घेर की सिलाई होती है, ये फ्रॉक है तो फ्रॉक की इतनी ज़्यादा हमने फिटिंग वगैरह तो करनी नहीं, इसलिए इसका फ्री जो आप साइज़ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने निशान लगा लिए ताकि सिलाई मेरी बिल्कुल सीधी और एक शेप में आए। अब दोनों फ्रॉक की दोनों साइड्स के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। साइड की दोनों सिलाइयाँ जब हमने मुकम्मल कर ली हैं तो उसके बाद बारी आती है इसके घेरे की, कि घेरे की हमने सिलाई जो है वो किस तरीके से लगानी है। तो अब हम जो है इसके नीचे का जो पोर्शन है उसकी वहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। पहले हम जो है इसका साइज़ कर लेते हैं, इसकी लेंथ का साइज़ कितना बन रहा है। तो इसकी टोटल लेंथ का जो साइज़ बन रहा है वो 37 बन रहा है। इसको टोटल लेंथ का साइज जो है 37 बन रहा है। तो हमने जो तैयार करनी है वो 36 है। तो 36 अगर आपने फ्रॉक तैयार करनी है तो ये जो है 36 पे निशान लगाते हुए इसका जो नीचे का घेर है उसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। हमने लगानी है इसके ऊपर शीटल लेस। तो शीटल लेस लगाने से पहले हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करने के बाद पहले हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेते हैं कि आपने सिलाइयाँ किस तरीके से लगानी है। उसके बाद हम शीटल लेस किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसको फोल्ड नहीं करना होता, बस 1/2 इंच का ही हम इसको फोल्ड करेंगे जितना आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि तमाम सिलाई आपकी इक्वल आनी चाहिए, और तमाम कपड़ा जो है वो आपने बराबर बिल्कुल आना चाहिए, आपका एक जितना ही आपका कपड़ा होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब तमाम सिलाइयाँ जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम कपड़ा जो है बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि लेस के जो नीचे है हमने लगानी थी शीटर लेस। तो शीटर लेस किस तरीके से लगाते हैं वो आपको बताती हूँ। पहले आपने लेस को स्टार्ट जब आपने करना है तो स्टार्ट से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इसके किनारे को फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है किनारे वाला हिस्सा, इसको आपने बाहर रखना होता है। और इसका जो किनारे के बगैर वाला हिस्सा होता है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बाहर रखा जाता है, और जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो अंदर बाहर रखा जाता है किनारे वाला हिस्सा, और दूसरा जो सिंपल हिस्सा है उसको अंदर रखा जाता है, और उसी के ऊपर ही आपने तमाम सिलाई लगानी होती है। जब आपने तमाम लेस मुकम्मल कर लिए तो नीचे वाले हिस्से को भी इसी तरीके से आपने, जैसे स्टार्ट पे आपने लेस को फोल्ड किया था इसी तरीके से बैक पे नीचे जब आपने आना है एंड पे आना है तो इसी तरीके से तमाम लेस को आपने इस तरीके से आपस में फोल्ड करते हुए आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। सिलाई को मज़ीद पक्का कर लेते हैं। तमाम लेस मैंने लगा ली है। अब रह गया हमारे बाजू लगाने। तो आपको बताती हूँ कि इसके बाजू किस तरीके से लगाने हैं। बाजू जो होते हैं वो भी हमने अम्ब्रेला तैयार करने थे, और अम्ब्रेला बाजू किस तरीके से तैयार करेंगे। अम्ब्रेला बाजू तैयार करने के लिए बाजू हमने तैयार कर लिए थे। उसके आगे हमने मज़ीद जो कपड़ा लेना था वो तकरीबन 6.5 इंच हमने कपड़ा मज़ीद रखना था।
6.5 इंच मज़ीद कपड़ा रखना था, तो 7 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। 7 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 इंच के ऊपर यहाँ निशान लगा लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी साइड है अम्ब्रेला फ्रॉक की, अम्ब्रेला बाजू की, उसकी भी जो लेंथ है वो भी 7 इंच हमने रखनी है। दोनों साइड्स पे आपने लेंथ जो है बराबर रखनी है, 7-7 इंच। और ये जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है, देखिए तिरछा कपड़ा है ना, क्योंकि हम अम्ब्रेला कट जो है इसके आगे लगाने वाले हैं, फ्रिल जो है वो अम्ब्रेला कट में हम लगाने वाले हैं। तो दोनों की लेंथ हमने रख ली है 7-7 इंच। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके हमने जो है इसकी सिलाइयाँ लगाते हैं सबसे पहले। पहले जो अम्ब्रेला कट हमने की है उसकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे भी शीटर लेस लगानी है। थोड़ा थोड़ा मैंने कपड़ा लिया, 1/2 इंच के करीब ही बस मैंने कपड़ा लिया। कपड़े को बहुत ज़्यादा मैंने फोल्ड नहीं करना था, क्योंकि 6.5 इंच मुझे जो बाजू थे वो मैंने अम्ब्रेला जो थी उसको मैंने तैयार करना है, और 7 इंच के करीब मैंने कटिंग की है। सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हमने शीटर लेस लगा लेते हैं, जैसे हमने घेरे के नीचे लगाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से उतनी ही सफाई के साथ बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने शीटर लेस लगा लेनी है। दोनों बाजू के जो अम्ब्रेला कट हमने किया था उस अम्ब्रेला कट के नीचे वाली साइड के ऊपर हम शीटर लेस लगा लेंगे। दोनों अम्ब्रेला कट जो हमने किए थे उनके ऊपर हमने जो है लेस लगा ली है। अब जो हमारा जैसे हमने पेटी का और अम्ब्रेला फ्रॉक का नीचे वाला हिस्से को अटैच किया था कि दोनों हिस्सों के दरमियान के ऊपर हमने कट लगाया था, और उस कट को नीचे वाले कट को ऊपर वाले कट के साथ अटैच करके तो हमने सिलाइयाँ लगाई थी। बिल्कुल हम बाजू को भी उसी तरीके से उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इसी साइड जो बाजू हैं उनको हम अटैच कर लेंगे। आप देखोगे बाजू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो शोल्डर था हमारी कमीज का जो शोल्डर था वो 7.5 इंच है। हमारे बाजू का जो शोल्डर था उसकी कटिंग हमने 7.5 इंच की थी, तो अब बाजू की जो सिलाई है वो भी हमने 7.5 इंच ही रखनी है। तो बाजू जो हमने अभी तैयार किया है उसका भी साइज कर लेते हैं। वो भी 7.5 इंच होना चाहिए। जितने शोल्डर की लेंथ है वही बाजू की लेंथ होनी चाहिए, तो इसकी लेंथ जो है वो भी 7.5 इंच बन रही है। तो 7.5 इंच के ऊपर हमने कट लगा लेना है, निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो शोल्डर है जब हम उसको बाजू के साथ अटैच करें तो बाजू की सिलाई बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। अब जो बाजू का दरमियान का फ्रिल वाला हिस्सा है वहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं 5 इंच का। अब देखो कि सिलाई को मैं किस तरीके से लगाती हूँ। 5 इंच के ऊपर मैंने सुई लगा ली थी, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे 5 इंच है और यहाँ पे मेरी सिलाई आनी चाहिए। अगर आपके पास चाक वगैरह मौजूद है या डार्क कलर की मार्कर मौजूद है तो आप वही लगाएं। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो ऊपर तक मैं सिलाई को ले गई हूँ 7.5 इंच पे, जहाँ पे शोल्डर के साथ हमने इसको अटैच करना है वहाँ पे मैंने सिलाई को मुकम्मल कर लिया। सिलाई मेरी मजीद सफाई के साथ आया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लग रहा था वो उसको मैंने कट कर लिया। अब दर्जी लोग किस तरीके से बाजू अटैच करते हैं उसका तरीका आप देख लो कि बाजू को पहले कर लेना है आपने सीधा।
बाजू को जब आपने सीधा कर लिया तो सीधा करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको बाजू के कमीज़ के अंदर डाल लें, और आपकी जो बाजू की सिलाई है और जो आपकी कमीज़ की साइड सिलाई है दोनों को आपने अटैच करना होता है सबसे पहले। इस तरीके से वो दोनों बिल्कुल बराबर आनी चाहिए इस तरीके से, और जो साइड की सिलाई है उसको इस तरीके से कर लें ताकि इसकी सिलाई में सफाई आ जाए। इस तरीके से जो शोल्डर है, बाजू जो है वो शोल्डर के साथ अटैच किया जाता है। यहाँ पे सिलाई को बहुत ज़्यादा आपने अंदर की तरफ सिलाई को नहीं लगाना। कपड़े दोनों जो कमीज़ का कपड़ा है और ऊपर जो बाजू का कपड़ा है दोनों को बराबर आपने रखना है। बहुत ज़्यादा कपड़े को आपने खींचना नहीं होता, खींच के आपने सिलाई नहीं लगानी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपने जो है अंदर की साइड पे सिलाई नहीं लगानी होती। सिर्फ 1 इंच का आपने जो वक्फा है वो देते हुए तो आपने सिलाई लगानी है ताकि आपके बाजू जो है बहुत सफाई के साथ लगे। अगर आप इंची टेप के साथ शोल्डर और बाजू की सिलाई को आप अटैच कर लेते हो, पहले ही मेजरमेंट कर लेते हो, तो उसे फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। सफाई के साथ ही आपका शोल्डर जो है वो बाजू के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको तमाम मेथड आपको बताया है कि आपने किस तरीके से शोल्डर की मेजरमेंट करनी है और बाजू की मेजरमेंट करके आपने सिलाई लगानी है। बाजू मैंने अटैच कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लग रहा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि कमीज़ को करती हूँ सीधा, और फिर आपको बताती हूँ कि मेरा शोल्डर जो है, बाजू का जो शोल्डर है वो कमीज़ का जो शोल्डर है वो बाजू के साथ किस तरीके से अटैच हुआ है। ये देखें, किसी भी तरह की आपको इसमें चुनट वगैरह नज़र नहीं आएगी। ये बहुत सफाई के साथ लग चुका है। अब अभी मैं एक दफ़ा इसको प्रेस कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये लास्ट पे आप किस तरीके से तैयार हुई है। इस तरीके से 13 साल की बच्ची के लिए अगर कोई अम्ब्रेला फ्रॉक आपने बनानी है तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।